जब भी चुनाव आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव में बहुत सारे जुमले फेंके जाते हैं और उसके पश्चात जब चुनाव निपट जाते हैं तो उसके बाद उस प्रदेश की जनता के खैर ख्वाह पूछने के लिए कोई नहीं आता। राजस्थान की अगर तदबीर और तदबीर बदलना है, राजस्थान की अस्मिता को बदलना है, राजस्थान में सुशासन लाना है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी से भी एक नारी छोड़ के गई है, क्या कारण है? अगर आप किसी पार्टी में आते हैं और पार्टी की रीति नीतियों को मानकर आते हैं तो फिर आपको पेशेंस रखना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए और पार्टी के जो नेतृत्व है उसके अनुसार चलते अपने बात रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। सर, पहले केजरीवाल जी, भगवंत मान जी आए, फिर राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से आए, फिर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आए हैं। कई तरह की बातें की गई हैं, मंच पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ इसको इसी रूप में ले रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव में बहुत सारे जुमले फेंके जाते हैं और उसके पश्चात जब चुनाव निपट जाते हैं तो उसके बाद उस प्रदेश की जनता के खैर ख्वाह पूछने के लिए कोई नहीं आता। और हमने तो बातें कही कि 2013 में भी जब चुनाव हुए थे और जब कांग्रेस शासन में थी उस समय नरेंद्र मोदी जी ने आकर राजस्थान में कहा था कि आपका एक एक वोट मुझे मिलेगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में जो आपसे वादे होंगे पूरे होंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 2013 से 2018 का जो शासन था वो वसुंधरा का एक बहुत ख़राब शासन था और उसी का परिणाम था कि राजस्थान की जनता ने उसे बदल दिया। हमने सवाल उठाया कि क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी ली कि हाँ, मेरे कहने से आपने वोट दिए थे, शासन में बीजेपी को लेकर आए थे, तो 2013 से 2018 के बीच की जो शासन की अव्यवस्थाएं थी उसके लिए वो जिम्मेदार है। 2018 में एआरसीपी का मुद्दा था, बाकायदा बोल कर गए, तो कल बताना चाहिए था कारण कि आखिर उस मुद्दे पर क्यों नहीं बात उन्होंने की है और उसका क्या वजह रहा है कि राजस्थान की जनता को पैसा रख दिया। तो सवाल उठता है कि 2013 से 2018 और 2018 में आपने जो एआरसीपी की बात की, अगर आपने वो सारी बातें पूरी नहीं की और आप नए जुमले लेकर आते, नई नई बातें राजस्थान से करते, राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी उसके ऊपर? दूसरा, 2013 से 2014 से जब आप प्रधानमंत्री बने हैं उसके समय आपने जितनी बातें की, चाहे महंगाई को लेकर बातें आपने की, बेरोजगारी को लेकर बात आपने की, आपने गैस सिलेंडर की बातें की, आपने पेट्रोल डीजल की बात की, आपने रोजगार की बातें की, आपने डॉलर्स की बातें की, वो सारी बातें आज कहाँ हैं? उन पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? नारी जो शक्ति की बात आप करते हैं, नारी का जो बिल अभी लाए हैं, तो हमने कहा है कि नारी बेवकूफ़ बनाओ बिल है। ऐसा कभी होता है क्या कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए और कहा जाए कि 10 साल बाद आपको नौकरी मिलेगी? आप विश्वास करेंगे? आप उस आदमी को चुनेंगे क्या? तो आप उसको बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए किया है और आपने कल उसको पास करवाया। न जाने वो 2028 से मिलेगा अधिकार, 2029 से मिलेगा, 2035 से मिलेगा और आज आप वोट लेने के लिए निकल पड़े। तो हम यही तो कह रहे हैं कि आपने एक जुमला फेंका है वोट लेने के लिए। कर्नाटक में हार, हिमाचल में हार, उसके बाद इंडिया का गठन। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी आए थे, भगवंत मान जी आए थे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है इसीलिए वो भी आए थे, वो भी कई गारंटी वो दे के गए हैं, तो क्या इसे भी हम चुनावी जुमला ना माने? नहीं 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 नहीं, देखिए यही फर्क है। गारंटी जो शब्द है राजनीति में, वो शब्द हमने इजाद किया है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा था उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि पूरी करूंगा और उन्होंने दिल्ली में वो सारी की सारी पूरी की। उसके आधार पर दोबारा कहा कि मैंने गारंटी पूरी की तो मुझे दोबारा चुनिए और दिल्ली ने उनको चुना। ये हम यही तो फर्क समझा रहे हैं कि जो गारंटी शब्द था वो शब्द हमारे शब्द को आपने आत्मसात किया है, मोदी जी ने आत्मसात किया, अशोक गहलोत ने आत्मसात किया, बहुत बढ़िया किया आपने। हम तो कहते हैं कि हमारी राजनीति को सीखिए आप, लेकिन सिर्फ शब्दों को मत सीखिए, आप करिए। अगर शब्दों को सीखने के बजाय आपने आत्मसात करते हुए वाकई में वो काम किए होते जो 2014 में आपने कहा था, चाहे महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल डीजल को हो, गैस को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, तमाम जो बातें आपने कही थी, अगर वो सारी आपने पूरी कर दी होती तो देश न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। हम यही समझा रहे हैं कि गारंटी सिर्फ हम दे सकते हैं। आप गारंटी शब्द बोल सकते हैं हमारे वजह से, पर आप गारंटी छोड़ के वारंटी भी नहीं दे सकते आप। और अगर आप कहते हैं कि वारंटी देते हैं तो फिर आपको जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक के, उन सारे मुद्दों पर आपको बोलना चाहिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक की आपने बात करी, अभी आम आदमी पार्टी से भी एक नारी छोड़ के गई है, क्या कारण रहे? देखिए, पार्टी के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बहुत सारी उम्मीद और अपेक्षाएं होती है। हर पार्टी, कोई भी पार्टी के अंदर हर नेता की हर उम्मीद और अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकती, नंबर एक। दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसे पार्टी की रीति नीतियों को मानते हुए, पार्टी के जो नेतृत्व है उसकी बातों को आत्मसात करते हुए उसे पार्टी में रहना चाहिए।
अब अगर किसी को लगता है कि मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, या जो मेरी उम्मीद है वो पूरी करना चाहता हूं या चाहती हूं, और अगर वो उसमें पूरी नहीं हो सकती और उसकी वजह से अगर कोई छोड़ कर जाना चाहता है, तो कोई भी पार्टी उसे को रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा फिर भी कहना ये है कि अगर आप किसी पार्टी में आते हैं और पार्टी की रीति नीतियों को मानकर आते हैं, तो फिर आपको पेशेंस रखना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए, और पार्टी के जो नेतृत्व है उसके अनुसार चलते हुए अपनी बात रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारा शुरू से मानना ये है कि अगर आप पार्टी के अंदर हैं तो पार्टी की रीति नीतियों को मानना और पार्टी के अनुशासन को मानना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको लगता है कि पार्टी की रीति नीति से आप डिफर करते हैं, आप नहीं मान सकते, या अपनी शर्तों पर आप रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका रास्ता फिर जाने का बचता है। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में जैसे अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का यूथ बोर्ड भी अब एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। 28 सितंबर को उनकी भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी है। बिल्कुल, हम पूरी तरह एक्टिव मोड हैं। 2 दिन पहले हमारा सोशल मीडिया कॉन्क्लेव हुआ है, जिसमें हमने पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है उसका कैसे जवाब दिया जा सकता है, हमने अपने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, क्या कांग्रेस से कहीं अंदर खाने में कुछ गठबंधन की बातें चल रही है? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी का बार बार नाम इसलिए है क्योंकि हम सारा मुद्दा कल नरेंद्र मोदी जी की सभा के ऊपर उठा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के ऊपर मैंने अभी पीसी के अंदर भी कहा है कि राजस्थान की जो भी हालत आज है उसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जिम्मेदार है। 48 साल कांग्रेस का शासन रहा है, 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई अपराध है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं, इन दोनों दलों की देन है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की जो कमियां हैं हम बार बार उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है कि कांग्रेस की कमियों को सामने रखते हुए अपने बजाय किसी एजेंडे को बताने के, अपनी उपलब्धि को बताने के, वो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की नकारात्मकता की वजह से वो सत्ता में आ जाएगी। तो हम जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस तो नकारात्मक है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा फैला रही है वो प्रोपेगेंडा भी झूठ का प्रोपेगेंडा है। अगर इन दोनों राजस्थान की अगर तदबीर और तदगीर को बदलना है, राजस्थान की अस्मिता को बदलना और राजस्थान में सुशासन लाना है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विकल्प नहीं है। उसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ में, हर तबके को साथ में लेकर के इस वक्त चुनाव मैदान में उतर रही है और उसी की तैयारी कर रही है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अब एक्टिव हो चुकी है। तो भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन हम देख सकते हैं तीसरे मोर्चे के रूप में जो भी पार्टियां आ रही हैं? देखिए, पहली बात, आज की तारीख में हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है और हम 200 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक भविष्य का सवाल है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी या किसी अन्य पार्टी से, तो ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। अगर केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि राजस्थान में या किसी प्रदेश में उसे किसी से गठबंधन करना चाहिए और उसको राज्य के हित में है, तो अगर वो करता है तो जो राज्य की इकाई है उसका दायित्व बनता है कि उसको वो आत्मसात करेंगे, शिरोधारी करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर राजस्थान में ऐसी कोई परिस्थितियां बनेगी जो आज की तारीख में नहीं है, और अगर केंद्रीय नेतृत्व ऐसा फैसला करेगा, तो ये उस समय सवाल पूछा जाना चाहिए। ये प्रेडिक्शन है जिसका जवाब आज देना उचित नहीं है।